हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। यहाँ पे हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। आज है 12 ऑफ जनवरी, 12 जनवरी है, दिन है फ्राइडे। सो आज हम बैंक निफ्टी के चार्ट का एनालिसिस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि भाई हमारे आज कहाँ कहाँ पे ट्रेड्स बन रहे थे और हमें कितना प्रॉफिट होता और क्या कैसे कौन कौन से स्ट्रेटेजी फॉलो करना था। सब कुछ हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेडर्स, ट्रेडिंग में सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस है, जरूर ही आप एक न एक दिन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही तगड़ा, बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। ठीक है। सो आपका जो मंत्र है ट्रेडिंग में सक्सेस का, वो है पेशेंस। पेशेंस इज द की। ठीक है। सो पेशेंस क्यों बोला हूं मैं? देखिए, आज मार्केट जो है तकरीबन गैप अप स्टार्ट हुआ और गैप अप स्टार्ट होने के बाद ये कॉन्टिन्यूअस 5 मिनट टाइम फ्रेम में 1 2 3 4 5 रेड कैंडल्स बनाए। ठीक है। सो बजाय हम ट्रेड में सीधा ही जंप इन करते, हमने वेट किया। और हम अगर वेट करते तो आप देख सकते हो, जैसी मार्केट जो है इस जोन में आया, इस जोन में आके मार्केट को रिजेक्शन मिला। और हमने यहाँ पे दो इंडिकेटर्स ऑन किए हैं। कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं देख लेते हैं। ये है 20 मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज है। और ये है आपका, सो हम ट्रेडिशनल पाइवोट पॉइंट यूज कर रहे हैं। ठीक है। ये है पाइवोट पॉइंट, यानी सेंटर लाइन पाइवोट का। ये है रेजिस्टेंस R1 एंड ये है सपोर्ट S1। तो आपने वेट किया और देखा कि मार्केट इस जोन में आके होल्ड कर रहा है और यहाँ पे पाइवोट पॉइंट है और यहाँ पे सेंट्रल पाइवोट पॉइंट है और यहाँ पे आके मार्केट रिजेक्शन ले रहा है और यहाँ पे इत्तेफाक से आपका 20 मूविंग एवरेज भी पास हो रहा है। सो पाइवोट पॉइंट, 20 मूविंग एवरेज, और कल देखोगे तो कल का क्लोजिंग जो है यहीं पे कहीं पे हुआ था। सो यहाँ पे हमारे पास 3 कंफर्मेशंस हैं ट्रेड में एंटर करने के लिए। क्या क्या है भाई? कल का क्लोजिंग, पाइवोट पॉइंट और मूविंग एवरेज। सो क्योंकि यहाँ पे 3 फैक्टर्स हमारे अलाइंड हैं, तो इस ग्रीन कैंडल के क्लोज होते ही हमारा ट्रेड जो है एक्टिवेट हो गया। ठीक है। सपोज अगर हम ये ट्रेड यहाँ पे कैच करते और इस कैंडल के क्लोज होने पे हम ट्रेड में एंटर करते, तो क्या हमारा टारगेट होता, क्या स्टॉप लॉस होता, वो हम देख लेते हैं। सपोज इस कैंडल के क्लोज होने पे हमने एंटर किया, ठीक है, और हमारा स्टॉप पॉइंट जो होता, स्टॉप लॉस जो होता हमारा, इस कैंडल का बॉटम होता है, यानी ऑलमोस्ट यहाँ देख लो आप। और टारगेट जो होता है, क्योंकि 58 इंडेक्स पॉइंट का ये स्टॉप लॉस है, तो टारगेट हम लेके चलते हैं एटलीस्ट 1:2 आपका जो बनता है, यस 1:2 इत्तेफाक से आपका जो आज का हमारा मार्केट का ओपनिंग पॉइंट था उसके आसपास ही बन रहा है। ठीक है। तो या तो 1:2 ले लो या फिर आपका जो मार्केट का ओपन पॉइंट है इसका आप रेफरेंस लेके आप इसका टारगेट ले लो। और आप देख सकते हो बड़े आराम से हमारा जो है टारगेट अचीव हो गया। ठीक है। सो एक तो ये आपका पहला टारगेट बनता था। आइए हम देख लेते हैं कि भाई कोरिस्पॉन्डिंग ऑप्शन चार्ट में हमारा कितना प्राइस मूव हुआ। तो ये अगर स्ट्राइक पॉइंट देखो तो 47,462, तो हम 47,400 का 47,400 का हम ऑप्शन चार्ट देखते हैं इन CE डायरेक्शन, यानी इन बुलिश डायरेक्शन। ठीक है। ओके। सो दिस इज 5 मिनट टाइम फ्रेम, मैंने ऑलरेडी खोल रखा है बैंक निफ्टी का ऑप्शन चार्ट। दिस इज 47,400 CE, 5 मिनट टाइम फ्रेम है। तो हमारी जो ट्रेड की एंट्री हुई थी एट 940, अब यहाँ पे, और हमारा टारगेट जो अचीव हुआ था 10 o'clock जो कैंडल है इसके क्लोज होने पे। ठीक है। तो 940 पे हमने एंटर किया, दिस इज 940 पे हमने एंटर किया एंड दिस वन इज 10 o'clock क्लोजिंग हियर। ओके। सो लेट्स सी हमारा कितना टारगेट अचीव होता है। सो यहाँ पे हम एंटर करते हैं, वी एंटर हियर, यहाँ पे एंटर करते हैं और हमारा टारगेट जो है ये कैंडल जो है 940 इसके आसपास अचीव होता है। ठीक है। सो अब देखोगे तकरीबन जो है दिस इज 83। ठीक है। 83 रुपीज़ पर क्वांटिटी का हमारा प्रॉफिट होता अगर हम ये ट्रेड में एंटर करते इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से। और 83 रुपीज़ पर क्वांटिटी यानी 15 इंटू 83 अराउंड आपका 1200 से 1300 रुपये पर लॉट प्रॉफिट हुआ होता अगर आपने ट्रेड लिया होता तो। ठीक है। ट्रेड हमने क्यों लिया, अगेन दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। मार्केट जो है ओपन हुआ गैप अप, ठीक है, 4-5 इसने रेड कैंडल्स बनाए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है। और नीचे आके यहाँ पे स्टॉप होना स्टार्ट हो और नीचे आके यहाँ पे हॉल्ट किया। क्यों हॉल्ट किया? क्योंकि यहाँ पे एक पाइवट पॉइंट था, प्रीवियस डे का क्लोज था और साथ में यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज भी पास हो रहा था। 20 मूविंग एवरेज, पाइवट पॉइंट और पिछले दिन का जो क्लोजर था उसके आसपास आकर मार्केट ने हॉल्ट किया और उसके बाद से वहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल मिला जिसने रेड कैंडल को कम्प्लीटली टेक आउट किया। तो उस ग्रीन कैंडल के क्लोज होने पे हमने एंट्री करी, 1:2 का टारगेट लिया और हमारा टारगेट बड़े आराम से अचीव हो गया। ठीक है।
चलिए ये तो हमारा पहला टारगेट था और हमने ऑप्शन चार्ट भी देख लिया, हमारा तकरीबन 1200 से 1300 रुपये पर लॉट प्रॉफिट हुआ। अगला सिनेरियो चलता है, सपोज यहाँ पे आप एंटर नहीं करते, सपोज अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है आपको और श्योर नहीं होते, ओके तो आगे बढ़ते थोड़ा और वेट करते हैं। अगर सपोज हम दूसरे टाइम फ्रेम में देखते हैं, ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम था। एनी हाउ काफ़ी हद तक यहाँ पे आपको 3 फैक्टर्स आपके अलाइंड थे। सपोज यहाँ पे आप ट्रेड नहीं लेते और हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर चेक करते हैं थोड़े टाइम बाद, तो आप देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, दिस इज 15 मिनट, और 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हो यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट 15 मिनट का रेड कैंडल एंड उसके बाद ये कैंडल बना जो कि काइंड ऑफ डोजी है, लुक्स लाइक अ डोजी कैंडल, इज इनडिसिसिव, एंड उसके बाद से आपका ग्रीन कैंडल बना। तो आप फेमिलियर हो ये कौन सा पैटर्न है, क्योंकि पिछले वीडियोज़ में ये पैटर्न तकरीबन डेली आ रहे हैं और आज भी ये पैटर्न बना है, और ये पैटर्न जो है आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न इज अ बुलिश साइन, ओके, एंड यू कैन एंटर इन द बुलिश डायरेक्शन। ये है आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न। आपकी एंट्री होती, ये जो ग्रीन कैंडल जहाँ क्लोज हुआ आपकी यहाँ एंट्री होती। लेट्स एंटर इन दिस ट्रेड, हम यहाँ एंटर करते और स्टॉप लॉस होता इस पैटर्न का बॉटम, थोड़ा सा बॉटम के नीचे ले लेते हैं और आपका टारगेट होता 1:2। 1:2 देखते हैं कहाँ बनता है हमारा 1:2, यस 1:2, ओके। सो आपका स्टॉप लॉस है 109 इंडेक्स पॉइंट्स एंड स्टॉप लॉस है 218 इंडेक्स पॉइंट, ओके ठीक है। सो चलिए हम ऑप्शन चार्ट में देख लेते हैं जल्दी से कि हमारा अगर इस 15 मिनट टाइम फ्रेम में मॉर्निंग स्टार पैटर्न को देख के अगर हमने एंटर किया होता तो हमारा कितना प्रॉफिट होता, ओके। सो हमने एंट्री करी इस ग्रीन कैंडल के क्लोज होने पे, यानी 945 वाला जो कैंडल है जहाँ क्लोज हो रहा है वहाँ हमने एंट्री करी, यानी हियर, एंड लेट्स सी, एंड स्ट्राइक पॉइंट है 47,000, ये चलेगा 47,400 स्ट्राइक पॉइंट चलेगा। ये मैं इसको फ़िलहाल 15 मिनट टाइम फ्रेम में ले जाता हूँ। दिस इज़ 15 मिनट टाइम फ्रेम, 945 का कैंडल, दिस इज़ 945 का कैंडल एंड दिस वन वाज प्रीवियस कैंडल, ओके, जो डोजी हमारा इंडेक्स में भी बना था। दिस वन इज़ आल्सो राइट एट द पाइवट पॉइंट। सो यहाँ भी हमें कंफर्मेशन मिल रहा है कि भाई हम ट्रेड सही ले रहे हैं, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं, ये 945 कैंडल क्लोज हो रहा है, यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं और हमारा जो टारगेट था कब अचीव हो रहा है, टारगेट जो हमारा अचीव हो रहा है ये हो रहा है 1045 वाले कैंडल के ऑलमोस्ट मिड वे हमारा टारगेट जो है अचीव हो रहा है, 1045 वाले कैंडल के मिड वे। 1045 वाला कैंडल जो है, लेट्स सी, दिस इज 1030, दिस इज 1045 वाले कैंडल के मिड वे अचीव हो रहा है टारगेट हमारा। सो वी विल गो एंड पुट इट हियर समवेयर हियर, ठीक है। तो यहाँ पे टारगेट हमारा अचीव हो जाता है अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स चार्ट, यानी ऑलमोस्ट जो है 127 रुपीज़ पर क्वांटिटी प्रॉफिट हो रहा है, यानी 127 रुपीज़ इंटू आप 15 कर लीजिए तो आपको पर लॉट प्रॉफिट आ जाएगा। सो आइए अब आगे बढ़ते हैं। पहले हमारा 15 मिनट टाइम फ्रेम था, अब मैंने 10 मिनट टाइम फ्रेम लगा दिया है। क्यों लगाया आपको पता लग जाएगा। सो मॉर्निंग में हमने ट्रेड ले लिया, यहाँ पे 5 मिनट में भी हमारा ट्रेड बन रहा था, 15 मिनट में भी हमारा ट्रेड यहाँ बन रहा था, और आप देख सकते हो 10 मिनट टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे आपको क्लियर सा ट्रेड दिख रहा है, ठीक है। सो ऑलरेडी हमने 5 मिनट 15 मिनट में हमने ये डिस्कस कर लिया ट्रेड, सो इस पर हम आगे डिस्कस नहीं करेंगे। अब आगे देखते हैं, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, फिर मार्केट उसके बाद नीचे आया, एंड देन ये आप देख सकते हो R1 जो रेजिस्टेंस है, R1 रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद इस पे आकर मार्केट जो है हॉल्ट कर रहा था, सपोर्ट ले रहा था काइंड ऑफ। और ये जोन आप देखोगे, ये जोन जो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, एक तो R1 रेजिस्टेंस है, दूसरा जो है यहाँ भी आपका जो 20 मूविंग एवरेज क्या होता है, 20 मूविंग एवरेज एक्ट्स एज अ डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे डायनेमिक सपोर्ट का काम कर रहा है 20 मूविंग एवरेज, और यहाँ पे भी मार्केट आके हॉल्ट किया, और जैसे ही देखोगे आप थोड़े टाइम बाद जो है यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेकर 20 मूविंग एवरेज प्लस सपोर्ट 20 मूविंग एवरेज एंड R1 का सपोर्ट लेकर मार्केट ने प्रीवियस 1 2 3 4 प्रीवियस 40 मिनट्स के जो कैंडल्स बने थे हमारे, ठीक है, इसको क्रॉस करते हुए बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया। जैसे ये ग्रीन कैंडल जो है प्रीवियस 4-5 कैंडल्स को क्रॉस कर रहा था, यहाँ पे हमारा जो है ट्रेड एक्टिवेट हो गया। अगर यहाँ पे हम ट्रेड एंटर करते तो हमारा देखते हैं हमारा टारगेट क्या हो सकता है। ग्रीन कैंडल ने हम यहाँ पे एंटर करते एंड यहाँ पे एंट्री होती है, स्टॉप लॉस जो होता है हमारा इस ग्रुप का बॉटम होता, यानी ऑलमोस्ट हियर, और टारगेट लेते हैं हम 1:2, 74 इंडेक्स पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होता, और टारगेट जो होता है हमारा
1:2 और आप देख सकते हो टारगेट हमारा अचीव हो गया होता अगर हम इस स्ट्रेटेजी से एंटर करते। ठीक है, सो दोनों जगह पे यहाँ पे भी 20 मूविंग एवरेज एक्टेड एज अ डायनेमिक सपोर्ट फॉर अस एंड हमारे ट्रेड में हमें सक्सेस मिला। और अगेन हियर 20 मूविंग एवरेज इज एक्टिंग एज अ डायनेमिक सपोर्ट। और यहाँ पे आपको देख सकते हो दो कंफर्मेशन आपके पास, एक तो 20 मूविंग एवरेज का कंफर्मेशन है और दूसरा R1 एक्टिंग एज अ सपोर्ट का कंफर्मेशन है। सो दो कंफर्मेशन, दो फैक्टर्स आपके अलाइंड है। और तीसरा एक और देखोगे आप, आपका तीसरा कंफर्मेशन मिल जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे जो मार्केट है ना, दिस पॉइंट हियर, यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा है, ये लाइन पे भी सपोर्ट लिया अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो। ठीक है, एंड दूसरे टाइम फ्रेम में देख सकते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम, यू कैन सी वेरी वेल दैट यहाँ पे एक अच्छा खासा स्विंग था। दैट्स वाई ये लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ किया। 5 मिनट टाइम फ्रेम में ये स्विंग था यहाँ पे, और इस स्विंग को हम ड्रॉ करते हैं, स्विंग पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो एग्जैक्टली इस लाइन पे जो है मार्केट ने हॉल्ट लिया है। और 10-10 मिनट टाइम फ्रेम में आपको देखा ही यहाँ भी टारगेट बनता था। और आप ध्यान से देखोगे तो ये काइंड ऑफ एक यहाँ पे इसी जोन में ये आपका डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, यानी डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है। दिस इज ऑल्सो डबल बॉटम पैटर्न। ठीक है, इस जोन में डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है। तो आपका एक और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है, यानी देयर आर 3 कंफर्मेशन फॉर यू टू एंटर इन दिस ट्रेड एंड काफ़ी हद तक प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका ट्रेड ये सक्सेसफुल होता। चलिए हम देख लेते ऑप्शन चार्ट में हमारा क्या हश्र होता। नाउ एग्जैक्ट एंट्री के लिए यू कैन ऑल्सो गो डाउन एंड चेक इट इन 5 मिनट टाइम फ्रेम। सो राइट नाउ इट इज़ 10 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं और आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी। यस, सो 12:45 का कैंडल क्लोज हुआ यहाँ पे, उसके बाद से 12:50 का कैंडल जहाँ शुरू होता है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, यहाँ पे हमारी एंट्री एक्टिवेट हो जाती। सो 12:50 का कैंडल जो शुरू होता है, ये है 47,600 सी का ऑप्शन चार्ट। राइट नाउ इस 10 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाते हैं एंट्री के लिए। ओके, 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम एंट्री के लिए जाते हैं। दिस इज 12:45 कैंडल, ये क्लोज हुआ यानी हमारी एंट्री यहाँ पे हुई तकरीबन। देख लेते हैं, एंट्री हमारी हुई यहाँ पे एंड टारगेट हमारा जो अचीव हुआ वो हुआ हमारा 13:40 वाले कैंडल। मैंने 1:40 में हमारा टारगेट अचीव हुआ। 13:40 में हमारा टारगेट अचीव हुआ यानी समवेयर हियर। आप देख सकते हो आपने एंट्री करी 382 पे, 483 पे आप एग्जिट किए। आपको ऑलमोस्ट 100 रुपये पर क्वांटिटी यानी 1500 रुपीज़ पर लॉट का आपको प्रॉफिट हुआ होता है इस ट्रेड में भी। ठीक है, लेट्स गो एंड डिस्कस अबाउट थर्ड ट्रेड। ओके, सो ये है आपका 5 मिनट टाइम फ्रेम। आप देख सकते हो एग्जैक्टली एट R2 रेजिस्टेंस जो है मार्केट ने हॉल्ट किया, और हॉल्ट करने के बाद आप देख सकते हो इट्स काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न, फर्स्ट टॉप एंड सेकंड टॉप। तो डबल टॉप पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे एक नेक लाइन देख सकते हो आप, दिस लुक्स लाइक अ नेक लाइन। ओके, लेट्स ड्रॉ लाइन हियर, ये नेक लाइन लग रहा है हमें। ठीक है, एंड दिस नेक लाइन को जैसे ही नेक लाइन ब्रेक हुआ इन 5 मिनट टाइम फ्रेम हियर, योर ट्रेड वाज एक्टिवेटेड और आप यहाँ ट्रेड ले सकते थे। और ट्रेड कैसे लेते, चलिए दिखा देते हैं। सो जस्ट लेट मी ड्रॉ। So this is your first top, this is your second top, this is double top, और ये जो है आपका नेक लाइन। ओके, ये नेक लाइन है आपका। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल और इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, सो हम एंटर करते इस नेकलाइन के ब्रेक होने पे इन द बियरिश डायरेक्शन। सपोज हमारी एंट्री यहाँ होती, जैसे ये नेकलाइन ब्रेक हुआ तो सपोज हमें एंटर करते हमारे स्टॉप लॉस शो होता और हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस जो होता है इसका टॉप होता या फिर इसका टॉप। ठीक है, ले लो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे। एंड हमारा टारगेट जो होता ये जो टॉप है डबल टॉप का, ये जो हाईएस्ट टॉप है, इस टॉप का जो डिस्टेंस है नेक लाइन से सिमिलर डिस्टेंस जो है हम नीचे बॉटम को प्रोजेक्ट करते हैं। यानी ये अगर 105 का डिस्टेंस है नेक लाइन से, तो सिमिलरली हमें 105 इस पॉइंट से नीचे के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करना होगा, यानी दिस इज 1:1। आप देख रहे हो 1:1 का टारगेट। सो हम यहाँ एंटर करते राइट हियर एंड आवर टारगेट वाज 1:1। सो ऑप्शन चार्ट में देख लेते हैं, ये 47,762 यानी 47,800 का पी हम ऑप्शन चार्ट ओपन करेंगे। 47,800 पी का ऑप्शन चार्ट ओपन किया। दिस से 5 मिनट टाइम फ्रेम, एंट्री हमारी हुई है
3 बजे वाले कैंडल में। सो दिस इज 3 o'clock कैंडल राइट अवे, और इसके एकदम मिडल में एंट्री होती है हमारी। सो वी कैन सी राइट अराउंड हियर 295 के आसपास हमारी एंट्री होती है, और टारगेट जो होता है हमारा तकरीबन 3:05 वाले कैंडल में अचीव हो जाता है, यानी राइट अराउंड हियर 50 से 60 रुपये पर क्वांटिटी, यानी 50 इंटू अगर आप 15 करोगे यानी ऑलमोस्ट जो है 750 रुपये पर लॉट आपका यहाँ प्रॉफिट हुआ, नॉट बैड। ठीक है, सो ये था हमारा दिन का थर्ड ट्रेड। इसको हम दूसरे तरीके से भी हैंडल कर सकते थे। दिस इज 5 मिनट टाइम फ्रेम। आपको और ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए थी, देन वी कुड हैव गॉन इन द 3 मिनट टाइम फ्रेम। 3 मिनट टाइम फ्रेम में तो बल्ले बल्ले होगी आपकी। क्यों बल्ले बल्ले होगी? एक तो यहाँ पे आपका डबल टॉप बन रहा है, दूसरा जो है 20 मूविंग एवरेज पे भी आपका एक ट्रेड एंट्री बन रहा है। कैसे भाई? 20 मूविंग एवरेज एक्ट्स एज ए डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे डायनेमिक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ग्रीन कैंडल हॉल्ट हुआ, यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिला, उसके बाद से एक और कैंडल जो है उसको रिजेक्शन मिला, एंड रेड कैंडल वेंट डाउन एंड टुक आउट दिस ग्रीन कैंडल। आपकी एंट्री बनती थी भाई साहब, कहाँ बनती थी एंट्री आपकी बनती थी जैसे ही इस जोन को उस रेड कैंडल ने क्रॉस किया तो आपकी एंट्री बनती थी राइट अराउंड हियर। स्टॉप लॉस होता आपका इस रेड कैंडल का टॉप होता है, यानी हियर, और टारगेट जो है वेरी मच यू कुड हैव अचीव्ड 73 है ना, 1:2, विल गो फॉर 1:2। ये देखो, ठीक है। तो इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपका 1:2 का टारगेट अचीव होता है अगर आपने मूविंग एवरेज वाला स्ट्रेटेजी फॉलो किया होता तो। देख लेते हैं 47,800 पी का हमने ऑलरेडी खोला हुआ है। 47,800 पी का इन 3 मिनट टाइम फ्रेम देख लेते हैं क्या होता है। एंट्री हमारी हुई थी राइट इन द मिडल ऑफ दिस कैंडल, दैट इज 15:03 वाला कैंडल, 15:03 वाला कैंडल, 15:03 वाला कैंडल की मिड में एंट्री हुई थी। तो सपोज इसको लेके ही चलते हैं, 294 के आसपास एंट्री हुई थी, और राइट अराउंड टॉप समवेयर हियर आप बाहर आते तो यहाँ आपको मिल गया होता ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ पर क्वांटिटी, यानी आपको 1200 रुपये पर लॉट का प्रॉफिट हुआ होता है इस 20 मूविंग एवरेज वाले स्ट्रेटेजी के हिसाब से। सो कोई भी स्ट्रेटेजी हो, डबल टॉप स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हैं, 20 मूविंग फॉलो करते हैं, इन बोथ सिनेरियोज आपको प्रॉफिट हुआ होता है। मैटर ये करता है कि आपको प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, आप रास्ता कोई भी चूज़ करें, आपको प्रॉफिट होना चाहिए, या कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो करें। ठीक है जी, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, जरूर आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके कमेंट्स, सजेशंस, क्वेश्चंस हो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए आप अपना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।